तसव्वुर कीजिए आज रात आप सो जाएंगे, लेकिन अगर आंख ना खुली तो अगर कल सुबह आपका जनाजा उठे और रात को आप अकेले हों मट्टी के 6 फुट नीचे, वहाँ कोई लाइट नहीं होगी, कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ आप और आपका अल्लाह। ये है कब्र की पहली रात, वो रात जिससे बादशाह भी डरते हैं और फकीर भी डरते हैं। जनाजा दफन हो चुका, लोग मिट्टी डालकर वापस जा रहे हैं। पहली मिट्टी पर फरिश्ते कहते हैं इसी दुनिया याद आएगी, दूसरी मिट्टी पर इसके रिश्ते टूट जाएंगे, तीसरी मिट्टी पर अब इससे यहाँ से अकेला जाएगा। और जैसे ही आखिरी शख्स की जूतों की आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है, एकदम से सब कुछ खामोश। इतनी खामोशी की दिल की धड़कन गूंजती है। अंधेरा, घुटन और मिट्टी की ठंडक जो हड्डियों में उतर जाती है। यहाँ वक्त नहीं गुजरता, यहाँ एक रात 50,000 साल लगती है। फिर ज़मीन हिलती है, 2 फरिश्ते आते हैं, उनके नाम मुनकिर और नकीर है। जब वो आते हैं तो इंसान से पहला सवाल करते हैं तुम्हारा रब कौन है? तो ज़बान लड़खड़ा जाती है। जवाब वही देगा जिसने दुनिया में अल्लाह को हर मुश्किल में पुकारा होगा। दूसरा सवाल ये करते हैं तुम्हारा दीन क्या है? वही जवाब देगा जिसने अपने दीन पर अमल किया होगा। तीसरा सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा है? जवाब वही देगा जिसने नबी करीम की सुन्नत पर अमल किया होगा। अगर जवाब दुरुस्त निकला तो अचानक कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत नजर आने लगती है। ऊपर से जन्नत का दरवाज़ा खुलता है, खुशबू आती है, कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। एक हसीन चेहरा आता है और कहता है मैं तेरा नेक अमल हूँ, मैं तेरा कुरान हूँ, सो जा सुकून से। और फरिश्ते कहते हैं क़यामत तक सो जा जैसे दुल्हा सोता है। वहाँ ना डर है ना खौफ, सिर्फ नूर ही नूर। और अगर जवाब मिले मैं नहीं जानता, तो ज़मीन दोनों तरफ से दबा दी जाती है, फसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है, अंधेरा और बढ़ जाता है। फिर एक अंधा बहरा फरिश्ता आता है गुजर लेकर, एक ज़रब ऐसी कि इंसान मिट्टी हो जाए, फिर अल्लाह दोबारा ज़िंदा कर दे। सांप और बिच्छू आते हैं, कब्र आग का एक गड़ा बन जाती है और एक बदबूदार शक्ल कहती है मैं तेरा बुरा अमल हूँ, मैं तेरे साथ क़यामत तक रहूँगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे खौफनाक बात क्या होगी? वहाँ इंसान को पछतावा होगा और अल्लाह से इंसान फरियाद करेगा या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं नमाज पढ़ूंगा। जवाब आएगा हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो कह रहा है। वहाँ मौका नहीं मिलेगा, माफ़ी का दरवाज़ा दुनिया में बंद हुआ, कब्र में नहीं खोलता। सोचिए, जिस मोबाइल के बगैर हम 5 मिनट नहीं रह सकते, वहाँ मोबाइल नहीं होगा। जिस रोशनी के बगैर हमें नींद नहीं आती, वहाँ रोशनी नहीं होगी, सिर्फ आपका अमाल होगा। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहाँ निजात मिल गई तो आगे आसान है। तो आज ही तौबा कर लें, आज ही सजदा लंबा कर लें, आज ही दिल साफ कर लें। ऐ अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन कर दे, मुनकिर नकीर के सवालों में हमें हिम्मत साबित कदम रख, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आमीन। अगर ये बात दिल को लगी हो तो कमेंट में या अल्लाह कब्र का अजाब से बचा ले लिख दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की कब्र की पहली रात आसान हो जाए। इसका सवाब मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह वीडियो देखने का नोटिफिकेशन जारी हो सके। शुक्रिया।